सातवां स्वर्गदूत अब अपना कटोरा उंडेलने वाला है। ये अंतिम है। विपत्तियां आएगी, साथ साथ बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली है। क्या क्या है हम लोग पहले स्टडी किए, हम लोग 6 कटोरे तक, और अब 7वां कटोरा उंडेलने वाला है। आइए हम लोग प्रभु का वचन पहले पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, उसका 17 पद से लेकर उसका 21 पद तक। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से वह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ। वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। एक तो यहाँ पर यह 7वां कटोरा उंडेला जा रहा है, और ये हवा पर उंडेला जा रहा है। हम लोग पहले भी बाइबल में देख चुके हैं, 8 अध्याय उसके 5 पद में वहां पर है कि 4 स्वर्गदूत जो है वो हवा को थामे हुए थे। ऐसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 8 अध्याय उसका 5वां पद वहां पर लिखा, और 8 अध्याय नहीं, इतना ज्यादा बाइबल में पढ़ता हूँ कि याद भी नहीं रहता है कहाँ क्या लिखा है। हाँ, यहाँ 7 अध्याय में है, 7 अध्याय उसका पहला पद। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। तो परमेश्वर का यहाँ पर हम लोग बड़ा गजब का काम देखते हैं। परमेश्वर चारों दिशाओं की हवाओं को थाम सकता है, रोक सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक स्वर्गदूत, 7वां स्वर्गदूत है ये, इसके बाद अंत है, और ये अपना कटोरा हवा पर उंडेल रहा है। चलिए, लेकिन मंदिर से बड़ा शब्द हुआ है। कौन बोल रहा है? ये हो चुका। डेफिनेटली कोई स्वर्गदूत बोल रहा होगा, क्योंकि मंदिर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्वर्गदूत वहां पर दिन रात परमेश्वर की स्तुति उपासना करते हैं। फिर बिजलियां चमकी। बताइए, अब ये बिजली कहां से चमक रही है? और शब्द और गर्जन, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। सब बार बार हम लोग पढ़ते हैं बाइबल के अंदर। 8 अध्याय के 5 पद में भी हम लोग इसी बात को मैं पढ़ने जा रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि और स्वर्गदूत धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दिया। ये 8 अध्याय के 5 पद में।
और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। बार बार हम लोग इस बात को देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे अंत के समय में होने वाला है। 11 अध्याय उसके 19 पद जो हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे, वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं सेम बातें हो रही है। परमेश्वर का मंदिर खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े बड़े ओले गिरे। तो बार बार हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का ये मंदिर खोला जा रहा है और वहां से कुछ भी काम होता है तो बड़े शब्द भी हो रहे हैं, बिजलियां भी चमक रही है और गर्जन भी हो रही है और भूकंप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पृथ्वी पर। बोला जा रहा है वहां पृथ्वी पर हो रहा है। यहाँ पृथ्वी पर होने वाली है सब बातें। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये योना को परमेश्वर ये सब दिखा रहा है। पहले से उसने ये सब बातें देख ली, जान ली और तब हम लोग को लिखित रूप में उसने बताई है। बार बार हम लोग एक बात और देख रहे हैं कि वो आत्मा में आ जाता है और फिर ये सब चीजों को देखता है। तो कितने बड़े बड़े भूकंप आते हैं और आएंगे, और परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा, बेबीलोन का स्मरण हो रहा है। अब ये सारी बातें जो घटनाएं घट रही है, बेबीलोन में जब परमेश्वर का कटोरा उंडेल आ जाएगा, हवा पर उंडेल रहा है लेकिन उसका असर बेबीलोन में हो रहा है। और लिखा हुआ उसके 20 पद में, हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। समथिंग विल हैपन हियर। और एक बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के पास हो रहा है। बेबीलोन का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। और बार बार हम लोग ये बेबीलोन के बारे में बातें सुनते आए हैं, सुन रहे हैं आज भी। क्या है परमेश्वर का ऐसा न्याय जो बेबीलोन पर होने वाला है? 17 अध्याय, 18 अध्याय, 19 अध्याय, ये सारे अध्याय मैंने आप लोग को कहा था कि पढ़िएगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक्चुअल होने वाला क्या है। अंतिम लड़ाई है ये, आखिरी लड़ाई। हालांकि इसका वर्णन कई जगहों में बताया गया है, लेकिन ये अंतिम लड़ाई होने वाली है। और इसमें 12 अध्याय उसके 7 पद में भी हम लोग देखते हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर और उसके दूत उससे लड़े, प्रबल नहीं हो सके, आदि तमाम बातें। यहाँ पर भी ये आखिरी लड़ाई है। अब 17 अध्याय से हम लोग आएंगे, 17 अध्याय में आएंगे तब इसका समझ हम लोग को और ज्यादा मिलेगी। तो पहले तो यहाँ पर देखिए असर क्या हो रहा बेबीलोन में। लास्ट टाइम मैं आप लोग को बेबीलोन के बारे में उसका लोकेशन बता रहा था, दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया था मेरे। ईरान में नहीं, इराक में है वो, इराक में। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो इराक में बेबीलोन पड़ेगा, आज का आधुनिक जमाने का। ईरान और इराक में काफी लड़ाइयां होती रही है गत दिनों में, और ये लोग की दुश्मनी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि एक तरफ सिया लोग है, एक तरफ सुन्नी लोग है। इन लोग की कभी बनती नहीं है। सो ये तमाम बातें होती रहेगी। ये बेबीलोन वहीं पर है, इराक में। गत दिनों में सद्दाम हुसैन जब था वहां पर और अमेरिका ने अटैक किया था, उस वक्त आप सोचिए कितने वहां पर जो तेल के कुएं हैं वो जलाए गए थे और पूरा इराक जल रहा था, टेरिफिक जल रहा था। यहाँ पर बाइबल हम लोग को बता रही है कि जब परमेश्वर का क्रोध का ये जलजलाहट का मदिरा का कटोरा उस पर उंडेला जाएगा, तो एक तो पहली बात बता रहा है कि
पहाड़ अपनी जगह से हट गए, टापू अपनी जगह से टल गए, और भी आगे होने वाली है, बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। एक्चुअली आप बाइबल पूरा पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं वहां क्या क्या होने वाला है अंतिम समय में। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि आकाश के तारे गिरेंगे और पृथ्वी नष्ट होगी। दूसरा पीतर उसका 3 अध्याय हम लोग पढ़े तो वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं उसका 10 पद से 13 पद तक जो बातें लिखी हुई है, वहां पर बहुत सटीक बातें लिखी हुई है क्या होने वाला है वहां पर। तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि अंतिम समय में ये जो कटोरा उंडेलने की बात यहाँ पर आ रही है और उसमें कैसी कैसी घटनाएं घटने वाली है। खाली यहाँ लिखा है उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी जगहों में लिखा है। अगर आप लोग पढ़ेंगे या यशाया उसका 13 अध्याय, यशाया उसका 45 अध्याय, ये सारे अध्यायों में देखिए बाबिलोन का नाश कैसे होने वाला है वहां पर लिखा हुआ है। यिर्मयाह में भी लिखा हुआ है उसका 50वें 51वें अध्याय में वो पूरा लिखा हुआ है बेबीलोन का क्या लास्ट में हाल होने वाला। क्यों बेबीलोन का ऐसा हाल होने वाला है? दैट इज इराक नाउ, अभी इराक है वो। क्यों ऐसा होने वाला है, क्या बात है वहां पर? डेफिनेटली परमेश्वर की निगाह में है सारी बातें। परमेश्वर देख रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, सारी दुनिया में तहलका मचने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर जो बताया गया है कि आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। ऐसी घटनाएं पहले घट चुकी है मूसा के समय में। ये आप लोग पढ़ेंगे निर्गमन उसका 9 अध्याय में उसका 23 पद में ये बात बताई गई है। वहां पर 23-24 दोनों पद में है। वहां पर भी बड़े बड़े ओले गिरे थे। ऐसे ओले कभी मिस्र में नहीं गिरे थे। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि बेबीलोन के ऊपर ये बड़े बड़े मन मन भर के ओले गिरने वाले हैं, क्योंकि तो परमेश्वर के क्रोध की जलजलाहट का वो कटोरा उंडेला जा रहा। और ये जब गिरेंगे सोचिए मन मन भर के, मतलब इट इज समथिंग अबाउट क्या होता है 40 किलोग्राम, 40 शेर होता है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम के होंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है 100 पाउंड। 100 पाउंड मतलब 50 किलोग्राम। इतने बड़े बड़े ओले आदमी पर गिरे क्या हाल होगा? बड़ी बड़ी छत भी टूट जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो ये विपत्तियां बहुत भारी है और ये आने वाली है। फिर लिखा है कि लोगों ने ओलों की वजह से परमेश्वर की निंदा की। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर को मानते हैं अल्लाह करके, बट दे नेवर बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। निंदा कर रहे हैं वो लोग कि ये सारा हमारे ऊपर ये कष्ट क्यों। वो नजारा तो देखने लायक था जब पहले तो ईरान और इराक की जो लड़ाई हुई थी 90s, भयंकर कई दिनों तक कई महीनों तक वो लड़ाइयां चली थी, टेरिफिक लड़ाइयां। फिर यहाँ पर हम लोग और इतनी मिसाइलें एक दूसरे पर दागी थी उन लोगों ने। यहाँ पर अमेरिका ने जब अटैक किया था उसके बाद क्या हाल हुआ था, तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो बाइबल हम लोग को बात बता रही है उसकी पुस्तक में भी हम लोग पढ़ते हैं उसके 10 अध्याय में, वहां पर भी जो यरूशलेम का राजा जो था और वो 4 और राजाओं को लेकर, मतलब कुल टोटल मिला के 5 राजाओं ने वो यहोशू जब पूरा प्रॉमिस लैंड को एक्वायर कर रहा था उस वक्त घटना घटी थी।
और तब 5 राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर इजरायलियों पर अटैक करने आए थे। यहोशू था उस वक्त। परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उस वक्त यहोशू और उसकी सेना के जो लोग थे, इजरायली लोग, यार उनमें से तो कोई मरने वाला नहीं था, बिकॉज गॉड वॉज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। उनकी जगह पे परमेश्वर खुद लड़ रहा था, परमेश्वर खुद देखभाल कर रहा था। यहोशू ने प्रार्थना भी की कि हे परमेश्वर, अभी सूरज को ढलने मत देना, हम उनका पूरा खात्मा करें। एंड दैट टाइम दे वर हेल्पिंग गिबोन, गिबोन की हेल्प कर रहे थे। तो तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। और उस वक्त परमेश्वर ने वो जो 5 राजाओं की सेना लड़ने आई है, तब परमेश्वर ने ओले गिराए थे। ऐसे ही बड़े बड़े ओले गिराए, उसके साथ आग भी गिर रहे थे, आग के ओले भी गिर रहे थे, कोयले। सो ट्रिमेंडस, परमेश्वर ऐसा पहले करता आया है। ये उसका न्याय है, ये उसका पनिशमेंट है। परमेश्वर चाहता है कि लास्ट में भी एक बार फिर कुछ काम करने वाला है। तो हम लोग पतरस की उसमें देख रहे हैं 3 अध्याय और उसके 10 पद से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। आकाश का चला जाना मतलब हम पहले अध्याय में ही पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया। दूसरा जो चमत्कार, अरे दूसरे दिन जो परमेश्वर ने बनाया सृष्टि को, और उस वक्त बीच के अंतर को, ऊपर का आकाश और नीचे, अरे ऊपर का बादल जो पानी है और नीचे का जो जल समुद्र, ये दोनों को अलग किया। बीच का अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा है। और उसी में परमेश्वर ने किसको रखा था? सूरज, चांद, सितारे आदि तमाम चीजों। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहे, तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे। क्या होने वाला है? लास्ट डेज की बातें हैं। केवल खाली यहाँ लिखा है उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी जगहों में इसका बयान आता है। तो हम लोग उसी को देख रहे हैं। लिखा है तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। और परमेश्वर का ये दिन तो आ ही रहा, न्याय का दिन है ये। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में भी हम लोगों ने देखा था, हालांकि लास्ट उसको हम लोगों ने नहीं कवर किया है कि शैतान फिर से खोल दिया जाएगा। उसके बाद न्याय का जब समय आएगा, परमेश्वर हर व्यक्ति को वो नरक की आग में डालने वाला है। वो न्याय का आखिरी दिन है। यहाँ पर भी प्रभु कह रहा है कि इससे तुम लोग सावधान रहो, अपने आप को बचाओ। और हम लोग इस 6 में भी पढ़ा था, क्या कह रहा है? धन्य है वह जो जागता रहता है, 15 पद में, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। कौन से वस्त्र की चौकसी कर रहा है? जो व्यक्ति यीशु के लहू के द्वारा धोया गया है, और जो व्यक्ति ने अपने पापों से पश्चाताप किया और यीशु ने उसको क्षमा किया है, और उसके बाद उसको पहनने के लिए धार्मिकता का वस्त्र दिया है, पवित्र वस्त्र दिया है। ये श्वेत वस्त्र का बयान तो बहुत जगह में आता है। स्वर्ग में भी, यहाँ हम लोग 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं, ये प्रकाशित वाक्य में, वहां पर भी सेम बात है कि जो लोग वेदी के नीचे जिनके प्राण हैं, उनको भी श्वेत वस्त्र पहनने को दिया गया। बोला थोड़ी देर रुको, अभी न्याय बड़ा भयंकर होने वाला है। ये सब उसी न्याय के तहत आती है बातें। तो लिखा हुआ है कि इतनी भारी जो ओले गिरने वाले हैं। और फिर यहाँ पर और एक बात लिखी हुई है कि अपने वस्त्र की चौकसी करता कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया, इब्रानी में अरमगिदोन कहलाता है। ये अरमगदन का लास्ट लड़ाई है, ये वाली।
यहाँ पर भी लड़ाई की सारा बयान ये लड़ाई का है, लास्ट वाली लड़ाई, आखिरी आर्मागेडोन की लास्ट लड़ाई। अब 17 अध्याय में हम लोग आते हैं, तो वहां पर देखिए, यहाँ तो आकाश टल गया, और फिर दूसरा जो इसमें हम लोगों ने देखा पतरस में, आकाश टल गया और वहां से जितने भी तारागण थे वो भी गिरेंगे। बाइबल हम लोग को बताती है 32 उसका 24 अध्याय में भी। तो ये तमाम जब होगा तो क्या भयंकर वो कांड होने वाला है, कौन बचेगा उसमें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये बड़ा बेबीलोन जो है, परमेश्वर उसका तो भयंकर न्याय करने वाला है। पुराना नियम हम लोग पढ़े तो बेबीलोन का न्याय तो परमेश्वर करेगा ही। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया कि यशाया यिर्मयाह दोनों पुस्तकों को पढ़िए, वहां बेबीलोन का तमाम वर्णन दिया, और वहां गोग और मागोग जो बताया गया है इज़ेकियल की पुस्तक में 39 अध्याय और 38-39 अध्याय में, वो तमाम बातें आप लोग पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को समझ में आएगा कि बेबीलोन का क्या हाल होने वाला है। दैट मीन्स इराक, टेरिफिक। 17 अध्याय में हम लोग आते हैं तो वहां लिखा है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, फिर वही 7 स्वर्गदूत जो 7 कटोरे उंडेल चुके हैं और 7वां भी उंडेल रहे हैं वो लोग, और जिनके पास ये 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। कौन है ये बड़ी वेश्या? पहले हम लोग थोड़ा अध्ययन किए थे, तो उसका दंड दिखाऊंगा, जो बहुत से पानी पर बैठी है। उसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। और ये एक सिस्टम के बारे में बता रहा है यहाँ पर। ये बड़ी वेश्या जो है, इस यहाँ पर उसका बयान दिया हुआ है। ये बड़ी वेश्या कौन है उसके बारे में हम लोग यहाँ 17 अध्याय के एंड में शायद बताया गया। हाँ, एंड में है, वो 18 पद में, वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। कौन सा है ये बड़ा नगर जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है? यहाँ जो राजाओं शब्द लिखा हुआ है ये तो बहुत पहले का लिखा हुआ है सब, लेकिन यहाँ जो आज के जमाने को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज के जमाने में घटना घटने वाली है सारी। तो अब तो राजा रजवाड़े रहे नहीं, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ऐसे ही होते हैं सब। तो उन्हीं के मद्देनजर हम लोग को ये बातें समझना है। तो खैर लिखा है कि वो बहुत बड़ा नगर है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया, उसका 15 पद देखिएगा मेरे साथ, 17 अध्याय का 15 पद। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे। अब पानी यहाँ लिखा हुआ है कि वेश्या कहाँ पर बैठी है? बहुत से पानी पर बैठी है। पानी मतलब क्या? किस पानी पर कोई बैठेगा? कोई बैठेगा तो डूब नहीं जाएगा। पानी पर कौन बैठे रह सकता है? लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है उसका अर्थ यहाँ पर बताया है 15 पद में। तो लिखा हुआ है, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। इनको पानी कहा गया है। तो आप प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें सिंबॉलिकल जो भाषा लिखी हुई है यहाँ पर, और इसीलिए बहुत लोगों को इनका अर्थ समझ में नहीं आ पाता है और आ भी नहीं पाएगा। आपको दिन रात इस पर अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, इन तमाम बातों की समझ लेनी पड़ेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, तब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि ये बारंबार ये आखिरी लड़ाई की बातें बहुत जगहों में, एंटी क्राइस्ट भी जो आ रहा है तो अंतिम दिनों की बात है, रैप्चर होना है वो भी सब अंतिम दिनों की बात है। 7 साल बाद फिर
प्रभु इस पृथ्वी पर पैर रखेगा रैप्चर के बाद। तो मैंने लास्ट भी आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1000 वर्ष तो राज करेगा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, तब जाके लास्ट लड़ाई होगी। तो कैसे होगी, क्या है, उसका तमाम बयान यहाँ पर बताया गया है। और लिखा है, जो पानी तूने देखे वो वेश्या जिस पर बैठी है, वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं, 4 बातें बताई। जो 10 सिंह तूने देखे, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि वेश्या का क्या हाल होता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके 4 पद में, वह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथ में, ये आप लोग इज़ेकियल उसका 28 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर उसका बयान आता है शैतान का। लूसीफर है वो, लेकिन लूसीफर इसी टाइप का कपड़ा पहनता, मोतियों से सजा हुआ था उसका शरीर पूरा। That was his dress, वो उसके कपड़े थे। यहाँ पर ये स्त्री जो है उसी टाइप का पहने हुए। फिर लिखा हुआ है कि उसके हाथ में सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। Now you see the character of this lady. ये तो जातियां हैं, भाषाएं हैं और भीड़ है, लोग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पूरी दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, उनका क्या हाल है, उनका वर्णन यहाँ पर बताया गया। घृणित वस्तुओं से और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था उसका कटोरा। उसके माथे पर यह लिखा हुआ था, भेद, बड़ा बाबू बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अगेन बेबीलोन इज कमिंग, दैट इज इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ईरान की राजधानी ईरान ईस्ट में पड़ेगा, लेकिन ईरान बहुत दूर है वहां से। ईरान की राजधानी तेहरान है। और यहाँ पर इसको बताया गया घृणित वस्तुओं की माता है। मैंने उस स्त्री को, अब यहाँ पर जो बताया गया है कि वो व्यभिचार, उसके व्यभिचार और अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आगे भी उसमें लिखा हुआ है, ये वेश्या जो है क्या काम कर रही है? और राजाओं के साथ व्यभिचार किया। 2 पद में, पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा के मत वाले हो गए। व्यभिचार यहाँ मतलब क्या है उसका? क्योंकि वो स्त्री का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। वो वेश्या जो है वो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं। फिर हम लोगों ने यहाँ लास्ट में पढ़ा उसका 18 पद में 17 का, वहां लिखा है वो बहुत बड़ा नगर है। उस नगर की जातियां या लोग या भाषाएं हो सकता है ये वाला। और यहाँ बार बार व्यभिचार शब्द आता है। आप लोगों ने मत्ती उसका 12 अध्याय देखा है। एक बार मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसको, हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ा सा देख ले आप लोग। मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 12 अध्याय और उसका 38 38 पद से। इस पर शास्त्री और फरीसियों ने उनसे कहा, हे गुरु, हम तो उसे एक चिन्ह चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। यहाँ व्यभिचारी शब्द आता है। और प्रभु यीशु मसीह का बोलने का क्या अर्थ था यहाँ? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, कहने का मतलब है ये परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर को साइड रख के, बोलते तो है जुबान पर परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, जीवन देखो तो जीवन में केवल दुनिया की वस्तुएं उनके अंदर भरी हुई है। दैट इज ऑल्सो व्यभिचार, वो भी व्यभिचार है। मैंने आप लोग को बताया था कोलोसी उसका 3 अध्याय उसका 5 पद,
वहां पर मूर्ति पूजा, लालसा, बुरी लालसा, कुकर्म, व्यभिचार, ये सब जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। सो दिमाग में यदि मनुष्यों के यही सब बातें भरी हुई है, ये तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़िए, उसका 6 अध्याय, वहां पर परमेश्वर ने पहली पृथ्वी को क्यों जल में डुबा के नष्ट कर दिया? Why was it like that? ऐसा क्यों किया था? तो भी लिखा है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, मन मतलब दिस वन हियर, जो उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। एवरी डे वी थिंक ओनली रबिश, सारी गंदी बातें, बेकार की बातों को वहीं पर हम लोग का ध्यान जाता है। वो है व्यभिचार। परमेश्वर को यहाँ स्थान न देकर उसको साइड कर देना और दुनियावी चीजों को अपने दिमाग में भर के रखना। इवन मनी, लव ऑफ मनी इज ऑल्सो हियर। दिमाग में भरा रहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स मनी 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 मनी। मनी की बात पहले करते हैं, पैसा लाओ, पैसा होगा तब हमारा जीवन चलेगा, पैसा कैसे कमाया जाए, उसी में मन लगा रहता है। दैट इज व्यभिचार। ये व्यभिचार है सब। परमेश्वर को त्याग कर दूसरी सारी वस्तुओं को अपने दिमाग में पहला स्थान देना, अपने जीवन में पहला स्थान देना, तो वो व्यभिचार है। यहाँ पर सेम बात बताई गई है। ये यहाँ व्यभिचार मतलब वो मत समझिएगा कि वेश्याओं के साथ जो व्यभिचार है, हालांकि उसको वेश्या नाम दिया गया है यहाँ पर, है ना, बेबीलोन को वेश्या बोला गया है। खैर, तो यहाँ पर ये सब बातें थोड़ी सी समझने की है। तो भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब पृथ्वी भर में जितना भी काम हो रहा है उसकी ये घृणित माता है। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने वाली और मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। 7 पद में कह रहा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है। ये स्त्री कहाँ बैठी है? हम लोग यहाँ पर भी लिख रहे पानी पर बैठी है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वो पशु पर बैठी हुई है। कौन सा पशु है जिस पर वो बैठी है? दैट इज एंटी क्राइस्ट। 13 अध्याय निकालिए। 13 अध्याय के पहले पद से हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। कहां से निकल के देखा? पानी। समुद्र मतलब पानी। वहां से निकलते देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, मैं इस स्त्री को, 17 अध्याय का 7 पद, मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सिंग है, पशु के, तुझे भेद बताता हूं। नाउ इट इज अ सीक्रेट। उस भेद बता रहा है। जो पशु तूने देखा वो पहले तो था, अब नहीं है, अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वे सब नहीं लिखे गए हैं। तो ये आगे लिखा हुआ है कि पुस्तक में लिखे नहीं गए। उस पशु की इस दशा को देखकर पहले तो था, अब नहीं है, फिर आ जाएगा, अचंबा करे। सेम बात यहाँ पर 13 अध्याय में लिखी हुई है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। तो लिखा हुआ है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। वहां भी 7 सिर और 10 सिंग है। क्या है ये 7 सिर और 10 सिंग? लिखा हुआ है यहाँ पर उसके बारे में। आप लोग यहाँ पर भी पहले देख लीजिए उसका
12 पद के, जो 10 सिंह तूने देखे, 17 अध्याय का 12 पद, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। दिस इज टॉकिंग अबाउट 1 आवर। एक घड़ी जो बात बताई गई है 1 आवर की बात बताई गई है, उन लोग को भी राज करने मिलेगा। कितने राजा है यहाँ पर? 10 राजा। लिखा हुआ है कि यहाँ पर 13 अध्याय हम लोग निकाल ले, दोनों खोल खोल के हम लोग को बार बार देखना पड़ेगा, तब कुछ बातें सामने आती है, समझ में आती है। तो लिखा हुआ है कि वो उसके राजमुकुट है, 10 सिर है, 10 राजमुकुट है उनके सिर, मतलब ये राजा है वो लोग। उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे थे। देखिए अभी ये स्त्री क्या कर रही है? घृणित वस्तुओं की माता है वो, दूसरा वो वेश्या है। दूसरी बात हम देखते हैं, पवित्र लोगों का लहू पीने को तैयार। आजकल भी जो कुछ भी बीत रहा है, टेरिफिक काम हो रहे हैं मसीही लोगों के विरुद्ध में, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड हो रही है। और ये सब काम होंगे, पवित्र लोगों के साथ ऐसा होगा। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था थोड़ा कि क्या हो रहा है। फिर लिखा हुआ है कि जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे, मुंह सिंह का सा था। वह अजगर, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अब यहाँ अजगर आ रहा है। अभी हम लोगों ने 16 अध्याय में भी हम लोगों ने देखा था अजगर कहाँ पर आया था। ये 16 अध्याय उसका 13 पद में क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। आप कितना याद रखेंगे? कितनी बातें आपके दिमाग में अट रही है? ये लास्ट डेज का बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, भयंकर युद्ध ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस भयंकर युद्ध का ये सारा बयान यहाँ पर बताया गया, कहाँ कहाँ होगा। तो लिखा हुआ है कि वो अजगर ने अपनी सामर्थ किसको दे दी? उस पशु को जो समुद्र में से निकला था। उसी पर ये स्त्री बैठी हुई है। स्त्री कौन है? जातियां हैं, लोग हैं और भाषाएं हैं। कितनी जातियां वर्ल्ड में है? कौन कौन उस पर बैठेंगे? कौन कौन उस स्त्री को इंडिकेट कर रहे हैं? एक्सेप्ट क्रिश्चियंस एंड इजराइलाइट्स। मसीही लोग, वो भी पवित्र लोग जो है, जो यीशु के लहू के द्वारा धोए गए, और इजरायली जो परमेश्वर की प्रजा के रूप में है। बिलास तो प्रभु उन लोग को भी मौका दे रहा है। रैप्चर के बाद मैंने बताया था ग्रेट चेंज विल टेक प्लेस इन इजराइल। बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अभी कुछ कुछ स्टार्ट हो रहा है, बट सो मेनी पीपल आर बिलीविंग नाउ। अब विश्वास करने लगे। एक्चुअली बात यह है कि इतना लंबा समय गुजर रहा है और अभी तक ये सब पानियां पूरी नहीं हुई। इट्स नॉट कंप्लीटेड। बीच बीच में आते हैं कुछ लोग ऐसे जो बड़े भयंकर भयंकर इस टाइप के काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर वर्णन किया गया उस टाइप के। मसीह लोगों को सताना, या जो सच्चे मसीह है उनको पकड़ पकड़ के बंद करना और उनको टॉर्चर करना। तो दैट विल हैपन, वो तो होता रहेगा। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला हमारे जमाने के लोगों का बारे में बता रहा है। तो बहुत जमाने से चल रहा है सब, बहुत जमाने से चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड बार बार कहता है मुझे मसीह के आगमन के बारे में मत बताओ यार, वो टाइमिंग मत बताओ कि अब जल्द आने वाला, जल्द है। तो मैं बहुत जमाने से सुनता आ रहा हूँ। सही बात है, कोई जमाने से सब सुनते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला था मैं शीघ्र आने वाला हूँ।
कब आएगा? इतने साल बीत गए, 2025 साल अब हो रहे हैं, तो थिंक अबाउट दैट। 2000 साल बीत जाना और ऊपर 25 साल अभी ये बीत गया है। When Christ will come, so people will get impatient, बहुत ही अधीर हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं। कब तक हम इंतजार करें, कब तक इंतजार करें? किसी ने कहा है ना, इंतजार की घड़ियां लंबी होती है। तो देखिए अब इस पशु का क्या हाल है, कि लिखा हुआ है कि ये अजगर ने अपना सारा अधिकार उसको दे दिया। चलिए, ये एंटी क्राइस्ट है, और उसका क्या हाल होने वाला है लिखा है उसके और उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा। उसके सिरों पर लिखा है भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका ये 7 सिर क्या है? 7 सिर का मतलब होता है 7 अलग अलग राजा जो होंगे, इनको मिलाकर एंटी क्राइस्ट बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। ये बिल्कुल उसके चंगुल में रह के काम करेंगे। आगे नीचे में लिखा हुआ है उन 7 में से जो उत्पन्न हुआ वो विनाश में पड़ेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे, 17 अध्याय का 12 पद, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं किया। ये तमाम बातें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। 10 पद में लिखा हो वे 7 राजा भी है। जो 7 सिर है वो 7 राजा भी है, और 7 पहाड़ भी है। तो मीनिंग समझिए, पहले अर्थ क्या बता रहा है। जिस पर वह स्त्री बैठी है, 9 पद में, 17 अध्याय के 9 पद में, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। देखिए, बुद्धि की बात बार बार परमेश्वर कर रहे हैं। 13 अध्याय में भी बताया गया, जिसके पास बुद्धि है वो इसके अंक को जोड़ ले। वो अंक क्या है? 666, 666। यहाँ पर भी लिखा हुआ है जिसके पास बुद्धि है, और उसमें बुद्धि और उसके साथ ज्ञान भी है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिस पर वह स्त्री बैठी है। तो आगे हम लोगों ने शुरू से देखा वो स्त्री कहाँ बैठी है? पानी पर। फिर यहाँ पर हम लोग देखे पशु पर बैठी है। फिर वो पशु का हम लोग देख रहे हैं उसके 7 सिर है, 10 सींग है। ये 7 सिर जो है वो ऐसे 7 राजा पूरे वर्ल्ड के, आज के जमाने के जो अधिकारी होंगे, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर या जो भी हो, और उनका वो एक सहमत होंगे, एक विचार, एक मन, एक बोली। 7 सिर का मतलब ये है, सिर योर ब्रेन, यहां आपके दिमाग से जो बात निकले, एक सी, एक समान। ये 7 राजा जो उस पशु के अधीन होंगे, और वो लोग सब मिलकर ये अटैक करने वाले हैं। लेकिन उनका तो एंड बहुत जल्दी होने वाला है। क्या प्रभु का 19 अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहले ये एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता दोनों को पहले वो हेल में डाल चुका है। 19 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये राजा लोग भी है, लिखा हुआ उसके 13 पद 14 पद में, वे मेमने से लड़ेंगे। लड़ाई किसके साथ है? मैंने आप लोग को बताया था, लास्ट लड़ाई किसके साथ है? हमारा प्रभु यीशु मसीह तो आया, 1000 वर्ष राज किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये लास्ट शैतान को खोला गया है अधोलोक में से, पाताल लोक में से, और उसके बाद वो फिर भरमाने के लिए, दुनिया भर के राजाओं को भरमाने के लिए निकलेगा। दैट इज अजगर, वो अजगर का बयान। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अजगर ने अभी ये यहाँ 13 पद में जो 13 अध्याय में जो लिखा है, वो उन एंटी क्राइस्ट को वो अपना अधिकार दे देगा, सामर्थ्य भी दे देगा,
बड़े बड़े काम वो करेंगे। लिखा है लोगों ने अजगर की पूजा की। एंटी क्राइस्ट पहले क्या करवाएगा? शैतान की पूजा करवाएगा। आज के जमाने में भी ऐसा हो रहा है। पहले दिनों का मैं उदाहरण कई मैं आप लोग को बता चुका हूँ। मैक्सिको में क्या हुआ, अर्जेंटीना में क्या हुआ, वहां पर जितने भी ये वहां के लोग हैं, और उन लोगों ने क्या किया था जब उन लोगों ने अपना फेस्टिवल मनाया था, एनुअल फेस्टिवल, नंगे हो के, स्त्रियां भी नंगी हो के, कितना गलत वो लोग दृश्य दिखा रहे थे सब। ये उनका फेस्टिवल है। सेम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लोगों ने अजगर की पूजा की। उस वक्त भी उन लोगों ने कोई मूर्ति बनाई थी बैल की, उसकी पूजा करे उन लोगों ने, अगरबत्ती जलाई और उसके सामने मतलब पूजा किया था। जो इंग्लैंड में हुआ उसके बारे में मैंने बताया था, वहां पर भी सेम काम किया उन लोगों ने। ये सब एंटी क्राइस्ट के चिन्ह है सारे। किस तरह लोग काम कर रहे हैं, किस तरह लोग मतलब इसमें लिपटे पड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, कितना कितना बोला जाए। फिर लिखा हुआ है कि वो अजगर को जो था उस पशु के समान कौन है, कौन उसे लड़ सकता है? इतना बड़ा पावर है उसके पास। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। अब यहाँ पर पशु को क्या बोला गया है? वो स्त्री उस पर बैठी है, और पशु स्त्री का नाम क्या है? वेश्या है। और वेश्या क्या कर रही? कौन है ये लोग? वे लोग है, भीड़ है, भाषाएं, जातियां हैं। चार बातें यहाँ बताई। ये लोग मिलकर उस स्त्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे काम होंगे। बड़े बोल बोलने के लिए और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया। सेम बात हम लोग दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भी वही बात है। और उसको बताया गया कि उसको 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। किसको? उस पशु को। अभी तो वो ये आधा काम करेगा। 42 महीने मतलब 3.5 साल, 7 साल है उसका पीरियड काम करने का। 3.5 साल यहाँ काम कर रहा है, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। कितने लोगों ने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला? आप देखिए, बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करने के लिए तैयार रहते हैं। पुराने जमाने से हम लोग देख रहे हैं, और एंटी क्राइस्ट का तो ये मेन टारगेट है उसका, हाउ टू ब्लास्फेम गॉड, परमेश्वर की निंदा कैसे करना। यहाँ और भी बातों में हम लोगों ने देखा था गत दिनों में, सारे लोग निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की। इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिम, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस, वो ब्लास्फेम कर रहे हैं परमेश्वर के नाम को। एंड मैनी क्रिश्चियंस आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, दिखावटी है सारे काम, दैट इज ब्लास्फेमी, तो परमेश्वर की निंदा करना है। ये बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जो 10 सिंह तूने देखे, वे उस पशु पर वेश्या से बैर रखेंगे। अब बैर किससे हो रहा है? उन लोगों से, उस भीड़ से, उन जातियों से, उन भाषा बोलने वाले लोगों से। बेबीलोन क्या है? दैट फॉल्स इन इराक। अब क्या, कहां से कहां हम लोग बात देख रहे हैं, क्या क्या होगा, और पूरे वर्ल्ड में ये घटनाएं घटेगी सारी। फिर हम लोग 13 अध्याय निकाल दिए, उसको बड़ा बोल बोलने के लिए मुंह दिया गया। मत्ती उसका 24 अध्याय 15 पद है शायद, वहां पर भी सेम बात लिखी हुई है कि ये जो एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो अपनी मूर्ति को वहां पर खड़ा करेगा। 15 पद में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को
जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई है। पवित्र स्थान में खड़ी देखो, ये पशु जो है अभी तो परमेश्वर की ब्लास्फेमी कर रहा है, उसके विरोध में बोल रहा है। आगे वो क्या करेगा, वो आगे उसका 3.5 साल अभी बाकी है, उसमें बहुत भयंकर काम होने वाला है। लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने देखा है 17 अध्याय का, अरे 17 अध्याय में देखना है तो सॉरी, तो लिखा हुआ है 17 अध्याय के बाद हम लोग आते हैं 18 अध्याय में। तो 18 अध्याय तो पूरा बहुत बड़ा है, बहुत पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, बहुत सारी बातें देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो है बेबीलोन इराक में, और उसके बारे में क्या लिखा हुआ उसके 11 पद से, पृथ्वी के व्यापारी उसके कारण रोएंगे। जब उसका नाश होने वाला है, उस पर विपत्ति आने वाली है, और उसका क्या हाल होने वाला है, वो हाल जब उसका होगा तो 18 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, वे लोग उसके कारण रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब उसका कोई कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती मलमल और बैगनी रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार के सुगंधित काठ और हाथी दांत की सब प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल और लोहे और संगमरमर और सब प्रकार की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरी, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तो उससे दूर हो गई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर, दैट इज द रॉयल सिटी, जो मलमल और बैगनी और लाल रंग के कपड़े पहने, रॉयल है। अभी सद्दाम हुसैन क्या कर रहा था और कैसे उसने मतलब राज किया वहां पर, सारी चीजें उसकी सोने की थी टोटल, इवन उसका बाथरूम में भी रोटी वोटी सब सोने की थी। लास्ट डेज क्या होने वाला है, अभी तो और भी बहुत खतरे हैं सामने। तो दानियल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था, और पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तो ये तमाम बातें जो है हम लोग को पढ़नी है, समझनी है, देखनी है। 19 अध्याय में हम लोग आते हैं, दैट इज द लास्ट टाइम व्हेन क्राइस्ट विल कम। क्या लिखा हुआ है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, वो देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वासी हो गया और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उन पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। किसका नाम परमेश्वर का वचन है? प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय 14 पद में देखा, पहला पद में आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 14 पद में लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ, दैट इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो यहाँ पर लिखा हुआ, उसका जो नाम लिखा हुआ वो परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए और पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से एक टोकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं 17 अध्याय में, वहां पर भी सेम बात लिखी हुई है 14 पद में, 17 अध्याय 14 पद।
वे मेमने से लड़ेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह से लड़ेंगे। सेम मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। पहला तिमोथी 6 अध्याय 15 पद में भी है, 19 अध्याय का 16 पद में भी है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, या राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यानी कि पृथ्वी के सारे राजा उसका ये सर्वोपरि है, यीशु मसीह। आज भले मसीह लोगों को सताया जा रहा, भले मसीह लोगों का खून का प्यासा है, ये स्त्री खून की प्यासी है, जातियां खून की प्यासी है। कितनी जातियां हमारे देश में वो मसीही लोगों के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या उनके दिमाग में किसने भरा ये चोना, किसने ये सब बातें भरी है। और बाइबल कहती है वही वेश्या है। तो आप देखिए वो वेश्या कौन है और कहां से कहां तक बात पहुंच रही है। सारी दुनिया के लोगों के बारे में है। और ये जो काम होगा तब बहुत भयंकर काम होने वाला है। तो फिर लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम भी यहाँ पर तो मेमना है, लेकिन वो क्या है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है। 7वां कटोरा हवा पर उंडेला गया है, उस बेबीलोन पर उंडेला गया है। लास्ट में क्या क्या होने वाला है वो सब यहाँ पर बताया गया। सो लास्ट में हम लोग अंत कर ले, हम लोग तो प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद में तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। बार बार हम लोग देख रहे हैं सूर्य पर भी कटोरा भी उंडेला गया था ना, और फिर यहाँ पर हवा पर उंडेला गया। तो कटोरे जो उंडेले गए हैं वो पृथ्वी पर न्याय हो रहा, उसके बयान किया गया है यहाँ पर। ये अंतिम दिनों की सारी बातें हैं। सूर्य पर खड़े देखा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के उस बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, वो तमाम दुनिया के राजा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने आप लोग को गत दिनों में बताया कब 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 ये घटना घटेगी, कैसी कैसी घटेगी और कितने राजा वहां पर जमा होंगे। मैंने बताया था आप लोग को, जकरिया उसका 14 अध्याय भी पढ़िएगा। परमेश्वर खुद भी उन राजाओं को अगुवाई करे, जाओ भाई जमा हो जाओ, आओ मेरे साथ लड़ाई होनी है ना, आओ जमा हो जाओ, मैं तुम लोग को मजा चखाऊंगा। आओ, इकट्ठा करेगा वो भी। तो लिखा हुआ है कि फिर मैंने उस पशु को और पृथ्वी के राजाओं को और उसकी सेना को और घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी, बड़ी तलवार न्याय की तलवार है, उसके मुंह से निकलती है। यानी परमेश्वर अनाउंस करेगा हर एक को, कौन स्वर्ग में जा रहा, कौन नरक में जाएगा, किसका किसका बयान प्रभु करेगा। तो ये इस बात को बताती है। तो निकलती है, मार डाले जाएंगे और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हुए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और इस मैसेज पर भी आशीष दे। दोबारा आप लोग फिर से, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस मैसेज को फिर दोबारा
वचनों सहित अपने अपने घरों में बैठकर YouTube पर देखिएगा। कल परसों में मत्यास भाई डाल देंगे इसको, YouTube पर देखिएगा फिर इसका पूरा देखिएगा। अभी तो मैंने एंटी क्राइस्ट का पूरा नहीं पढ़ा आप लोग के लिए, समय बहुत गुजर रहा है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा आप लोग को नहीं बताया, लेकिन इसको आप लोग पढ़िएगा और इस पर विचार कीजिएगा। ये अंतिम दिनों की बातें हैं सब, और ऐसा होगा, परमेश्वर ने कहा है। अभी बहुत सारी बातें मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा बाइबल में बातें हैं कि क्या क्या बातें बताएं आप लोगों को। चलिए, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने फिर एक बार ये अंतिम कटोरा उंडेला गया, जो हवा पर उंडेला, लेकिन इसका काम कहाँ पर हुआ और कैसे होगा, ये तमाम बातें आपने उजागर की। और धन्यवाद करते हैं, ये सारी जातियां जो पृथ्वी पर है, ये तमाम भाषाएं जो पृथ्वी पर बोली जाती है, ये तमाम लोग जो प्रभु जी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो एंटी क्राइस्ट के पीछे चलेंगे, उसकी पूजा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, 7वें कटोरे को उंडेला गया और इतने मन भर के जो ओले गिरे, लेकिन तो भी लोगों ने केवल परमेश्वर की निंदा की। ओ प्रभु, लास्ट उनका अंतिम न्याय कितना भयंकर होने वाला है, आपने इस 17 अध्याय में हम लोग को बताया। धन्यवाद, उन तमाम बातों का खुलासा आपने किया, उसके लिए भी धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो। तब प्रभु जी हमारे दिलो दिमाग को खोलिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी इन बातों को अपने मन में बसाए रखें, और इसके अनुसार हम अपने जीवन को पवित्रता में और उस शुद्ध वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किए गए हैं, धार्मिकता के वस्त्र, श्वेत वस्त्र, उसको पहने हुए हम अपने नंगेपन को ढांपे रहें, और प्रभु यीशु मसीह की जय हो हमारे जीवन में। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन।